हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंदित होइए मेरे प्रियो। आमीन, मगन होइए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी आशा में हम अपनी आशा को लगाएं कि यीशु मसीह के आने का समय निकट है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के आने का समय निकट है। उन पांच कुआरियों के जैसे हमारे जीवन में परमेश्वर का तेल है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा तो हमको अपने साथ उठा के ले जाएगा। क्या आपको भरोसा है? मुझको भरोसा है, आप भी भरोसा कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह में पाए जाते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता में पाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाइए। ये मत देखिए कि मुझसे क्या गलती हो रही है, मुझसे इतने बजे ये गलती हुई, मुझसे इतने बजे वो गलती हुई, मैंने उसको ऐसा कर दिया। मेरे प्रियो, अगर हम अपने पापों को कैलकुलेट करने लगे और कैलकुलेट करके माफी मांगे तो हर एक पाप कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक भी भूल गए तो आप सोच लीजिए फिर वो क्षमा रहित रहेगा। इससे अच्छा हम परमेश्वर की तरफ देखें, हम यीशु मसीह की क्षमा प्राप्ति की ओर देखें कि हमारे पाप पहले से सारे माफ हैं और हम दोष रहित हैं, हम दंड रहित हैं। हमारे जीवन में कोई पनिशमेंट नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर में धर्मी हैं मसीह यीशु के द्वारा। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया मेरे प्रियो। हमारे सारे पाप यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं। हमारे सारे श्राप यीशु मसीह के क्रूस पर दंडित कर दिए गए हैं। हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये परमेश्वर है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हमारी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह मांगे, अनुग्रह पर अनुग्रह मांगे, उसकी सहायता मांगे, उसकी सुरक्षा मांगे, परमेश्वर का बल मांगे, निरंतर बल मांगते रहे, निरंतर उसकी उपस्थिति को खोजते रहे, मांगते रहे, क्योंकि परमेश्वर का बल ही जब हमारे जीवन में रहता है, हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी रहती है मेरे प्रियो। परमेश्वर का बल जो है वो हमारे अपने बल से बहुत अलग बल होता है और वो हमको दिन पर दिन ऐड होता जाता है जब हम परमेश्वर से बल मांगते हैं। और वचन कहता है निर्गमन में कि जैसे तेरी आगे हमारा दिन रहते हैं, जैसे हमारे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे ही हमारा बल भी हो। मतलब जैसे दिन बढ़ रहे वैसे बल भी बढ़ता जाए। बाइबल कहती है निर्गमन में इस आशीष के विषय में। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर से हम ऐसी आशीष मांगे, पुराने लोगों के जैसे आशीष मांगे, जिसे कालेब ने बुजुर्ग अपने जब वो बुजुर्ग हो गया था उसके बाद भी उसने कहा कि मुझे पहाड़ चाहिए। मतलब उसमें कितना ज्यादा बल था। हम बाइबल के जो उदाहरण दिए गए लोगों के विषय में, हालेलुया, उन उदाहरणों को देखकर हम परमेश्वर से बल मांगे, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के अनुग्रह में आ रहा मेरे प्रियो। कमाया हुआ है परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह हमारी यूथ को रिन्यू कर देता है, हमको उकाबों की नाई उड़ाता है। तो यीशु मसीह से मांगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा बाइबल के अनुसार। हालेलुया। बाइबल के अनुसार मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बल पे बल, यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, सहायता पर सहायता। हम दंड रहित लोग हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बहुत अच्छे है। यीशु मसीह हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। यीशु मसीह हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। यीशु मसीह हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आप पूछिए कितना प्रेम करता है, तो आप क्रूस में देखिए यीशु मसीह की बाहें फैली हुई हैं। इतना ज्यादा भी यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसके प्रेम को ऊंचा उठाए मेरे प्रभु, मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के प्रेम को ऊंचा उठाने वाले लोग जानते हैं अब कहां पाए जाते हैं? यीशु मसीह के पास में। हालेलुया। जब बाकी लोग जो बोस्ट कर रहे होते हैं, जो घमंड कर रहे होते हैं कि मैं यीशु मसीह के लिए ये करूंगा, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। जब यीशु मसीह को क्रूस दिया जा रहा था तो वहां पर यूहन्ना ही एकमात्र ऐसा चेला था जो यीशु मसीह के साथ क्रूस के नीचे खड़ा हुआ था। और मरियम भी वहां पर थी मेरे प्रियो। लेकिन वहां पर बाकी चेले छुप के खड़े थे, कोई तितर बितर थे, कहां थे? क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं कि वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन सबका प्रेम करने का तरीका अलग था। यूहन्ना यीशु मसीह पर के ऊपर ऐसे सिर लीन किए रहता था
और यीशु मसीह पर निर्भर रहता था, यीशु मसीह का प्रेम अपने जीवन में बहुत बोस्ट करता था। हालेलुया। दिखाता था जैसे यीशु मसीह उससे प्रेम करता, और ऐसा ही व्यक्ति यीशु मसीह के सबसे ज्यादा समीप पाया गया, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, यीशु मसीह का प्रेम बोस्ट करने के कारण। हालेलुया। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, शुरुआत से लेकर अंत तक, चाहे ओल्ड टेस्टमेंट हो चाहे न्यू टेस्टमेंट, हमको निरंतर यीशु मसीह को खोजते चले जाना है। जीवन कैसे जीना है बाइबल में ये लिखा हुआ है, लेकिन शुरुआत कैसे होती, वो सिर्फ और सिर्फ सैल्वेशन से होती है, यीशु मसीह के उद्धार से होती है। उसके बाद हम एक अच्छा जीवन यीशु मसीह के जैसा जीवन जी सकते, विजयी जीवन जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जो यीशु मसीह में सेव्ड है, अनुग्रह पाए लोग, हालेलुया, धार्मिकता यीशु मसीह की पाए हुए लोग एक विजयी जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, भजन संहिता 52 के 6 में मेरे प्रियो, जो मैं आपके धर्मी व्यक्ति के विषय में बताना चाहता हूं, द राइटियस shall see and fear and shall laugh at him saying, see the man who would not make God his refuge। यहां पे लिखा कि धर्मी जन देखेगा और डरेगा और हंसेगा उस पर। किस पर हंसेगा? कहेगा, देखो उस मनुष्य को जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान नहीं बनाता। हालेलुया। लेकिन भरोसा करता अपनी बहुतायत पर, आमीन, भरोसा करता अपनी धन की बहुतायत पर, अपनी वेल्थ की बहुतायत पर, और क्या हुआ फिर उसने तबाही में अपनी सुरक्षा को खोजा। कहने का मतलब यह है कि उसने धन पर भरोसा किया। मेरे प्रियो, धन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर भरोसा करना, भरोसा हमको सिर्फ यीशु मसीह पर ही करना चाहिए। क्योंकि हम एक एग्जाम्पल बताता हूं, बहुत से लोग, जब कोरोना वायरस फैला था मेरे प्रियो, बहुत से अच्छे अच्छे लोगों की डेथ हुई थी। उसमें बहुत से अच्छे अच्छे लोग जिनके पास धन बहुतायत से था, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को सिलेंडर नहीं मिला, किसी को सांस हॉस्पिटल लाने के पहले डेथ हो गई, किसी को हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिली। ऐसे बहुत से केसेस थे मेरे प्रियो, जिनको किसी को समीप ही नहीं आने दिया जा रहा था। इतनी बुरी परिस्थिति थी कोरोना वायरस के समय। तो इन सब चीजों से हमको सीखने को जो मिलता है वो ये कि हम यीशु मसीह पर भरोसा रखकर जिए। बहुतायत होना, धन होना बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, भरोसा हमारा किस पर हो? यीशु मसीह पर सिर्फ। पूरी बाइबल में हमको सिर्फ जब हम यीशु मसीह में नया जन्म ले लेते हैं ना, पूरी बाइबल सिर्फ यीशु मसीह को खोजने के विषय में रह जाती है। फिर जितना ज्यादा हम यीशु मसीह को खोजेंगे, क्या जो परमेश्वर ने पहले कह दिया, पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही जोड़ दी जाएंगी। मतलब पूरा यही है, स्वर्ग का राज्य, यीशु मसीह का राज्य और उसकी धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता को खोजो, बाकी सारी चीजें यूं ही जोड़ दी जाएंगी। मतलब वो जुड़नी ही है। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं हमको कैसा परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। क्योंकि जो यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, एक तो वो बल प्राप्त करते जाते हैं, उकाब की नाई उड़ते हैं, वो परमेश्वर की धार्मिकता का ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, उनके जीवन में आशीष पर आशीष आती। कौन? जो यीशु मसीह को खोजते चले जाते हैं, और वो सुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन असुरक्षित कौन रहता है? जो अपनी बहुतायत पर भरोसा रखता है, जो अपनी बहुतायत पर भरोसा रखता है। तो वचन कहता है, धर्मी जन ऐसों को देखेगा और डरेगा, कि जो व्यक्ति अपनी बहुतायत पर भरोसा रखा, असली में उसने अपनी ही तबाही पर टिकने का भरोसा किया, कि वही उसके लिए तबाही ठहर गई, क्योंकि परमेश्वर उसका शरण स्थान नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर उसका शरण स्थान नहीं था। परमेश्वर हमको आशीष देता मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको ध्यान में रखें। यीशु मसीह चाहता है। यहां पे रिलीजियसनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। रिलीजियसनेस जो है वो एक फेरिसेटिक थिंग है। रिलीजियसनेस एक फैरिसियों वाली चीजें लगती है। यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह को आप सूट पैंट में, गॉगल्स में, यीशु मसीह को आप जीन्स में, शर्ट में, यीशु मसीह को आप हाफ पैंट टी शर्ट में, यीशु मसीह को आप अच्छे से अच्छे स्टाइल में रहते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, यीशु मसीह को खोज सकते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल में जी सकते हैं। हालेलुया। लेकिन रिलीजियसनेस, जो फैरिसेटिक रिलीजियसनेस है, वैसा नहीं। राइटियस shall see and fear, जो धर्मी है वो देखेगा और डरेगा। किसकी तबाही?
जो जिसका अपने बहुतायत पर भरोसा, हम अपना भरोसा यीशु मसीह पर रख ले मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि ये अंत के दिन है, वायरस निकल रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं पर सुनामी आ रही है, कहीं पर अचानक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहीं पर ऐसी बीमारी आ रही है जिनका इलाज नहीं है, कहीं पर अचानक मृत्यु हो रही है। इससे अच्छा हम सिर्फ सारी बातें, सारी आशीष होने के बाद भी अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखें। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता मेरे प्रियो, भजन संहिता 118 के 8 में, इट इज बेटर टू टेक रेफ्यूज इन द लॉर्ड देन टू ट्रस्ट इन मैन। ये उत्तम है कि हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, मनुष्यों पर भरोसा रखने से ज्यादा अच्छा। हालेलुया, मनुष्यों पर भरोसा रखने से ज्यादा अच्छा कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया, फिर 9वां वचन ये कहता है कि ये ज्यादा अच्छा कि हम परमेश्वर में शरण स्थान ले, ना कि हम प्रिंसेस पे भरोसा करें। प्रिंसेस क्या है? प्रिंसेस वो होते हैं जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, जो उस समय के महापुरुष आप कह सकते हो, जिनके पास अधिकार होता है। उन पर भी भरोसा रखने से अच्छा, उनके पास भी शरण स्थान लेने से अच्छा हम यीशु मसीह में शरण स्थान ले। परमेश्वर का वचन कहता है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ है। उस दृढ़ गढ़ में हम जरूरत के समय, हम परेशानी के समय छिप सकते हैं। कौन छिप सकता है? धर्मी जन। हालेलुया, हालेलुया। और हमेशा याद रखना, परमेश्वर में हम एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड कभी नहीं है। चाहे चीजें कुछ भी दिखे, हम वो हैं जो बाइबल कहती है। हालेलुया, परमेश्वर में अति प्रिय। तो परमेश्वर पर भरोसा जो है वो आशीष लेकर आता है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर पर भरोसा आशीष लेकर आता है। परमेश्वर पर भरोसा, आमेन, हालेलुया। देखिए, जब जो मैं आपसे बात कह रहा था कि सी द मैन हु वुड नॉट मेक गॉड हिज रेफ्यूज। देखिए, वो मनुष्य जो अपने परमेश्वर को अपना गढ़ नहीं बनाता। हालांकि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण के तौर पर सुदोम और गोमोरा के विषय में। सुदोम और गोमोरा एक बहुत ही एक वहां पर ज्यादा पाप फैल गया था, बहुत ही गंदगी थी, बहुत ज्यादा गंदगी, वही गंदगी जो आज भी है। लेकिन क्योंकि अभी ग्रेस का समय चल रहा है, मर्सी का समय चल रहा है, समय है यीशु मसीह को वो ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन सुदोम और गोमोरा जो पुराने नियम में था, आप वहां पर तबाही देख सकते हैं, कैसी भयानक तबाही वहां इंतजार कर रही थी। लेकिन क्योंकि वहां पर लोत था, अब्राहम का रिश्तेदार, परमेश्वर ने लोत को वहां पर रखा था। हालेलुया, धर्मी व्यक्ति था। धर्मी व्यक्ति होने के कारण परमेश्वर को पहले लोत को वहां से निकालना था। लोत को निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां एक धर्मी व्यक्ति के कारण परमेश्वर रुका हुआ था। उसको जैसे वो निकला, फिर आप देखिए परमेश्वर ने सल्फर के थ्रू उस जगह को तबाह कर दिया। किस जगह को तबाह कर दिया? सुदोम और गोमोरा को। वहां पर जितने भी पाप फैले थे, वो पाप इनके विरोध में भी करने आ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने लोत को बचा लिया। हालेलुया, और सुदोम और गोमोरा नाश हो गया। कौन देख के डरा? लोत देख के डरा। कौन है लोत? एक धर्मी व्यक्ति जो देख के डर गया, जो देख के नाश होते हुए शहर को, जहां पे वो रहता था, उसको तबाह होते हुए देखा। मेरे प्रियो, हालेलुया, आज हमारे जीवन में यीशु मसीह है। सदोम और गोमोरा जैसे हालात हमारे तो नहीं होंगे, लेकिन उन जगहों के हालात बड़े भयावह हो सकते हैं जहां पर लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दें। आज सैल्वेशन बहुत इजी है, हद से ज्यादा इजी है सैल्वेशन। हमको यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना है। कभी भी जब हम सैल्वेशन कठिन कैसे बनता है? जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं कि हम इस तरीके से स्वर्ग राज्य पहुंच सकते हैं। बाइबल जो तरीका बताता मेरे प्रियो, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बस वही एक तरीका है। उसके अलावा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। हालेलुया, उसके अलावा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। उसके अलावा और कोई रास्ता है तो वो चोर है, वो डाकू है, जो खुद तो नरक में जाएंगे, आपको भी साथ में ले जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। आमीन, हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाइए ताकि हमारा ध्यान यीशु मसीह पर केंद्रित रहे। आमीन, उसके अनुग्रह पर केंद्रित रहे, उसकी गॉस्पेल पर केंद्रित रहे मेरे प्रियो। उस यीशु मसीह की गॉस्पेल, ग्रेस, अनुग्रह की गॉस्पेल ही असली गॉस्पेल है। आमीन, हालेलुया।
हम यीशु मसीह की गॉस्पेल, अनुग्रह की गॉस्पेल ही असली गॉस्पेल है। अनुग्रह रिमूव हुआ तो लॉ आ जाता है। हालेलुया। अनुग्रह रिमूव हुआ तो लॉ आ जाता मेरे प्रिय, इसलिए हम संभल के रहें। हालेलुया। और वचन कहता है भजन संहिता 118 के 4 में, देखिए, क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन के साथ था लोत के, इसलिए लोत बच गया। कहने का क्या मतलब है? परमेश्वर मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। फिर आगे और वचन कहता है, परमेश्वर मेरी ओर है, मददगार के रूप में मैं देखूंगा उन पर विजय होकर जो मुझे हेट करते हैं, जो मुझे तुच्छ समझते हैं। हालेलुया। तो जो हमको तुच्छ समझते हैं उन पर हम जयवंत नजरों से देखेंगे, उन पर हम जयवंत नजरों से देखेंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारी ओर है। हालेलुया। हम कौन है? धर्मी जन। हम देखेंगे जयवंत के रूप में उन लोगों के ऊपर जो हमको हेट करते हैं। हालेलुया। उन लोगों पर हम अपनी जीत को देखेंगे। हालेलुया। हम उनको क्षमा करें। परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है। अब बदला यीशु मसीह हमारी तरफ से लेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। बदला यीशु मसीह हमारी तरफ से लेगा। वचन कहता पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता? प्रभु न्याय करता है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। प्रभु हमको बचाने वाला। परमेश्वर का वचन कहता है, ही दैट ड्वेलथ इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई शैल अबाइड अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। जो परमेश्वर के शरण स्थान में बना रहता वो प्रभु की छत्र छाया में पाया जाता। हालेलुया। इतना ही है मेरे प्रियो, इतना ही है। हालेलुया। हमको किसी का डर नहीं जब यहोवा परमेश्वर हमारी ओर है। अब मैं अपनी मुख्य बात पर आता हूं जो अब्राहम के विषय में है मेरे प्रियो। जो मैंने अभी तक बातें कही, अब्राहम तक आपको ले जाने के लिए कही कि अब्राहम परमेश्वर का एक धर्मी मनुष्य। हम परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में जब जानते हैं तो हम सबसे पहले कौन से व्यक्ति के बारे में जानते हैं बाइबल में? अब्राहम। अब्राहम का नाम मेरे प्रियो पहले अब्राम था। अब्राम में परमेश्वर ने अब्राहिम जोड़ा तो हे शब्द जोड़ा। हे शब्द को ग्रेस कहा जाता है। परमेश्वर ने उसके जीवन में ग्रेस जोड़ा और फिर परमेश्वर ने उसको लेकर आया। और देखिए उसी ग्रेस के कारण उसके जीवन में धार्मिकता आ गई कि वो विश्वास में पास हुआ और परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने नोवा को भी धर्मी ठहराया था। परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया और उसको जय पे जय, जय पर जय देता गया और उसके जीवन को धन्य आशीषित करता गया। हालेलुया। लेकिन एक बात गलती हुई अब्राहम से। अब्राहम ने एक बार झूठ बोला, क्योंकि जब उसके सामने एक बार अबीमेलेक का राजा था, उस जो डर गया कि सारा के कारण कहीं वो उसको मार ना दे, तो उसने सारा को अपनी बहन बोल दिया। हालेलुया। लेकिन बाद में अबीमेलेक को पता चला, परमेश्वर स्वप्न में आया और परमेश्वर ने कहा देखो तुम एक मरे हुए व्यक्ति हो। तो अबीमेलेक डर गया। हालेलुया। अबीमेलेक डर गया। और अब देखिए ध्यान से इस बात को सुनिए मेरे प्रियो। अबीमेलेक सही था, गलत कौन था? अब्राहम। लेकिन परमेश्वर ने साइड किसका लिया? अब्राहम का। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के साइड में था और परमेश्वर अब्राहम ने अब्राहम को चुना था। परमेश्वर ने कहा मेरे अभिषिक्त को मत छूना, डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वंस एंड डू माई प्रॉफिट्स नो हार्म। मेरे अभिषिक्त को मत छूना और मेरे भविष्यद्वक्ताओं को कोई हानि नहीं पहुंचाना। तो परमेश्वर अपने वचन पर अटल रहा और परमेश्वर ने अबीमेलेक से साफ साफ कह दिया अब्राहम के गलत होने के बाद भी कि वो सारा को ना छुए। हालेलुया। फिर हम देख सकते हैं कितनी आशीषें अबीमेलेक के द्वारा अब्राहम को दी गई। परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है मेरे प्रियो, क्योंकि हम परमेश्वर के धार्मिकता का राजदंड लेके चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता का घमंड करें, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह मांगे और जीते जाए एक सफल जिंदगी। हालेलुया। कमजोरियों पे हमारे जीवन पर हमको जयवंत यीशु मसीह दिलवाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और इस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम की रक्षा की और हमारी भी करेगा, करता रहा है और करता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो अध्याय 4 उसके 6 में जैसे दाऊद उस व्यक्ति की आशीषों के विषय में कहता है जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है कर्मों से अलग। फिर उसके बाद हम देखते हैं
9वां कि धन्य है वह व्यक्ति जिसके विरोध में परमेश्वर पाप काउंट नहीं करता। हालेलुया। धन्य है वह व्यक्ति। कौन है वह व्यक्ति? हम हैं वह व्यक्ति। हम हैं वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में परमेश्वर पाप काउंट नहीं करता। अब देखिए, हर एक परमेश्वर के वचन के विरोध में शत्रु अपने वचन बना लेता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है धार्मिकता को प्रभु की खोजो, वो हमको हमारी गलतियां खोजने को मन लगवा देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर सौंपो। हम अपनी चिंताएं खुद पर ले लेते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं। हालेलुया। हम वो व्यक्ति हैं जिसके अगेंस्ट में परमेश्वर पाप काउंट नहीं कर रहा। अब देखिए, जब एक नॉर्मल सी बात बताता हूं, क्या जब यहाँ का न्यायपालिका ही आपको जब कोई दंड नहीं दे रहा किसी विषय में, तो क्या आप खुद दंड पाने के लिए कहीं वहां पर चले जाएंगे क्या? नहीं, जब आपने कुछ किया नहीं है। जब हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन और अगर हमसे कुछ गलती भी है, फिर भी मैं प्रभु यीशु मसीह में बात कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगा रहा उस चीज का, क्योंकि परमेश्वर को पता हम सिर्फ मिट्टी है। हालेलुया। फिर प्रभु हमको अनुग्रह देता है, बल देता है, ताकि हम उस गलतियों से, ताकि हम उस कमजोरियों से बाहर आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को हमको सेंटर में रखना मेरे प्रियो, कि हम अब खुद नहीं है, हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम यीशु मसीह के जैसे हैं। हालेलुया। अब्राहम की आशीषों में है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमको मलबरी ट्री के बारे में बताया था मेरे प्रियो, कि मलबरी ट्री जो होता है वो वो स्ट्रॉन्ग, हर एक पेड़ जो होता है वो बड़ी स्ट्रांगली रूटेड होता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने इस मलबरी ट्री के बारे में हमको बताया, विश्वास के द्वारा हम इस मलबरी ट्री को कहें कि ये उखड़ जाए और उखड़ के समुद्र की गहराइयों में जाके वहां पर रूटेड हो जाए, वहां पर जड़ पकड़ ले। हालेलुया। कहने का मतलब क्या? मलबरी ट्रीज जो है हमारी जीवन की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है। हमको विश्वास के द्वारा अपने जीवन से उन प्रॉब्लम्स को कहते जाना, और वो उखड़ कर जड़ सहित जाके समुद्र में गड़ जाएगी। हालेलुया। समुद्र में जड़ पकड़ लेगी। आमीन। हालेलुया मेरे प्रियो। तो ये जो परमेश्वर है, ये हमको परमेश्वर बता रहा है कि कैसे हम अपने विश्वास का इस्तेमाल कर अपने शत्रुओं पर जीत हासिल कर सकते हैं। हम यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा राज करते रहे, जैसे अब्राहम हमारे विश्वास के पिता ने राज किया। हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा है मेरे प्रियो, विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। आमीन। हालेलुया। जिसके द्वारा हमको जीना है और अनुग्रह के द्वारा हमको जीना है। हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दिया होगा और आपकी आंखों को खोला होगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने भी लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करते हैं उन सबों से हम जीत जाते हैं। मैं जीत जाए मेरे पिता। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। मर्सी कीजिए। दंड की आज्ञा जा चुकी प्रभु यीशु मसीह। करुणा कीजिए प्रभु। चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। हीलिंग दीजिए, छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए। कैंसर से चंगाई दीजिए प्रभु। सर्जरी हालेलुया नॉर्मल हो यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूं। अनुग्रह कीजिए अब्बा पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरिए। आपका काम हो प्रभु यीशु मसीह। आपके लोग अपने कामों में आपकी प्रेजेंस को पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। कोई विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। आप हमारे जीवन की प्रभु यीशु मसीह लीडर बनिए। हमको अगुवाई कीजिए, हमको बुराई से बचाइए। चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। घुटनों के दर्द से चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। आंखों की प्रॉब्लम से चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। कान के प्रॉब्लम से चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। हालेलुया। 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 कोढ़ से शुद्ध कीजिए, लंगड़ेपन से चंगा कीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। 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 आपको सारा आदर महिमा देते हो प्रभु। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। कोई हम पर प्रभु विरोध, हम पर दोषारोपण ना लगा सके। आप हमें अपनी आशीषों से भर दे प्रभु, लबालब भर दे और हमारे साथ न्याय करे।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमको अपनी सामर्थ्य से भरे प्रभु, अपने प्रेम से भरे, अपनी करुणा से भरे प्रभु। सामर्थ्य दीजिए, दया कीजिए, सामर्थ्य दीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, अनुग्रह 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 कीजिए। हालेलुया। हे प्रभु, वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से भरे प्रभु। हालेलुया। मार्ग दिखाएं प्रभु यीशु मसीह, मार्ग दिखाएं, सही मार्ग दिखाएं, सही डिसीजन लेने की क्षमता प्रदान करें प्रेर प्रभु परमेश्वर। इस देश को आशीष दीजिए, जबलपुर शहर को आशीषित कीजिए, मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए। अप्रूव्ड आइडोलेट्री अडल्ट्री प्रभु परमेश्वर मध्य प्रदेश में से, जबलपुर शहर में से, इंडिया में से, और प्रभु उखाड़ कर फेंकिए प्रभु यीशु मसीह। आपका पवित्र आत्मा राज्य करे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ मेरे अब्बा पिता। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपका प्रेम जो हमारे लिए बना हुआ है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ मांग लेता, सुना पूरा कर, आमीन। धन्यवाद।